नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का सोशल स्टडी क्लासेस में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं को लेकर। राजस्थान के लोक देवताओं का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। जब 1921 के बाद महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन किए गए और उन आंदोलनों में आपको पता है एक नरम दल था, एक गरम दल था। जो गरम दल की हम बात करते हैं उनमें शामिल भगत सिंह, उनकी सोच किसी हिंदू या मुसलमान के बंटवारे को लेकर नहीं थी, उनकी सोच एक सामाजिक एकता को लेकर थी। इसी सोच ने उनको महान बनाया। यही काम 11वीं से लगाकर 16वीं शताब्दी तक राजस्थान के अंदर लोक देवताओं ने किया था। उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन पे जो नोट्स की हम चर्चा कर रहे हैं वो नोट्स मौजूद है, तो आप उनको पढ़ सकते हो। हर एक लाइन को पढ़ेंगे, हर एक लाइन को अच्छे से आपके सामने रखेंगे। आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला हर क्वेश्चन हम कवर करेंगे और काफ़ी डिटेल में, काफ़ी डीप में थ्योरी के साथ इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। लोक देवताओं की अवधारणा और उनका उद्भव, ऐतिहासिक सामाजिकरण को लेकर हमारी ये पहली क्लास है। और इस क्लास में सभी लोक देवताओं का महत्व क्या था, वो क्यों आ गया है, वो क्यों लड़े। ये लोक देवता कोई धार्मिक ग्रंथों से निकल के आए वो लोक देवता नहीं थे। ये लोक देवता लोगों के बीच से निकल के आए थे। इनकी डेफिनेशन को अगर समझने की कोशिश करें हम, तो शास्त्रीय देवता वो हैं जैसे भगवान श्री राम, जैसे श्री कृष्ण। ये धार्मिक ग्रंथों के रूप में हमारे सामने आए। कहा गया है कि रामायण थी, ठीक है, कृष्ण लीला जो हम देखते हैं उनमें ये भगवान थे, ये राजा थे और उन्होंने अपने राज्य को किस तरह चलाया, ये सारी चीज़ों ने उनको भगवान बनाया। लेकिन अगर हम लोक देवताओं की बात करें, ये लोक देवता लोगों के बीच से निकल के आए। ये लोक देवता मसीहा बन के आए। इन लोक देवताओं ने जो काम किया था वो काम गायों को बचाने का था, वो नारी की सुरक्षा करने का था, वो सामाजिक एकीकरण का काम था और इसी काम ने इनको महान बनाया था। तो इसको लेकर ही हमको चर्चा करनी। इनमें प्रमुख बाबूजी थे, रामदेव जी थे, तेजा जी थे, देवनारायण भगवान थे, ठीक है। जितने भी लोक देवता हुए सब ने अपना बलिदान दिया है, खुद शहीद हो गए हैं, लेकिन इन्होंने अपना जो कर्तव्य था उस पर अड़े रहे और उस पर निरंतर चलते रहे। समाज ने उन्हें धार्मिक ग्रंथों के आधार पर नहीं चुना था, बल्कि उनके चरित्र और कर्म के आधार पे जो यह परंपरा जनता से निकली है, शास्त्रों से नहीं निकली है। हम आगे बढ़ते हैं और राजनीतिकरण को लेकर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट देखिए हमारा, तुर्क और मुगल जो आक्रमण हो रहे थे, तुर्कों के, मुगल के, यह वह समय था जब महमूद गजनवी से लगाकर अलाउद्दीन खिलजी तक उत्तर भारत और विशेषकर राजस्थान की रियासतों में हलचल मचा रखी थी। रियासतों का बिखराव हो चुका था। यहाँ पे राजपूत रियासतें आपस में ही लड़ रही थी वहाँ पे, और केंद्रीय सत्ता जो थी, वो चाहे राजस्थान की बात करें तो केंद्रीय सत्ता जो थी बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुकी थी, या समझ नहीं आ रहा था कि सत्ता किसकी है। राजपूत आपस में ही यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे। हम बात कर रहे हैं 11वीं शताब्दी से लगाकर 16वीं शताब्दी तक की, और इसके अंदर जनता के अंदर भय था कि विदेशी आक्रमणकारियों का मुख्य लक्ष्य मंदिरों को तोड़ना था, धन लूटना था, गायों को ले जाना था, और आम जनता के पास अपनी सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। विदेशी आक्रमण कौन थे? जो विदेशों से भारत पर आक्रमण कर रहे थे। राजपूत आपस में लड़ रहे थे। जो धार्मिक राजा थे, उनकी मूर्तियां थी, वो राजा हमारे सामने नहीं थे। जो धार्मिक भगवान थे, जिन्होंने ग्रंथों में जिनको भगवान बनाया गया, वो भगवान हमारे बीच नहीं थे, सिर्फ उनकी मूर्तियां थी। ऐसे दौर में जनता के लिए किन्हीं मसीहाओं को आगे आना था, और वो मसीहा जो आगे आए वो लोक देवता थे। तो ऐसे समय में आम जनता को ऐसे नायक की तलाश थी जो महलों में न हो बल्कि उनके बीच हों, और जो उनकी गायों को, उनके धर्म की रक्षा करे। और इसी सोच के साथ गायों का आर्थिक और धार्मिक महत्व क्या था उसको समझेंगे, फिर लोक देवताओं पर आएंगे। समझना यहाँ पे, उस समय गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि संपत्ति,
धर्म दोनों का प्रतीक थी। गायों को लूटा जाना उस समाज पर सबसे बड़ा हमला माना जाता था। देखो, ये दौर कोई ऐसा दौर नहीं है जहाँ पे एरोप्लेन मौजूद है, कारें मौजूद है, नहरें हैं, बांध बना रखे हैं, सुख सुविधा सब कुछ है। नहीं, कुछ भी नहीं है। अकाल पड़ते तो ये पशु काम आते बस, इसके अलावा उनके पास कोई चारा, कोई रास्ता नहीं था। ऐसे दौर में गायें कितनी इम्पोर्टेंट होगी ये आप समझ सकते हो। हम कह सकते हैं कि नेशनल प्राइड थी गायें। लगभग सभी प्रमुख लोक देवता, जिनमें बाबूजी, घोघा जी और तेजा जी, गोरक्षा के लिए शहीद हो गए। इसका मतलब है कि गोरक्षा मध्यकालीन राजस्थान में राष्ट्रीय गौरव, नेशनल प्राइड थी। इस पॉइंट को समझना। नारी सम्मान और वचन पालन। बाबूजी का अपनी शादी के बीच से उठ के चले जाना। देखो, लोक देवता ऐसे ही महान नहीं बनाए। बाबूजी की शादी के बीच से उठकर उनका खुद का चले जाना, ये दिखाता है कि एक महिला देवल चांदनी को वचन दिया और उसकी गायों की रक्षा करना उनकी खुद की खुशी और शादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यह उस समाज के उच्चतम नैतिक मूल्यों की वैल्यू, एथिक्स जब हम पढ़ते हैं तो समझ आएगा आपको। बाबूजी खुद की शादी से उठ के चले गए। महिला का नाम था देवल चांदनी, उनकी गायों की रक्षा करनी थी, चले गए, शहीद हुए, जो भी किया, लेकिन इस काम ने उनको महान बनाया। जब आधुनिक भारत में हम देखते हैं तो भगत सिंह जैसे लोग, महान व्यक्तित्व हमारे सामने आते हैं जो समाज को लेकर, समाज की एकता को लेकर बात करते हैं। मध्यकाल में वो बात लोक देवता कर रहे थे। छुआछूत और जाति के खिलाफ विद्रोह मध्यकालीन समाज की रूढ़िवादिता और ऊंच नीच में बटा था। वापस सुनना, छुआछूत, ऊपर नीचे जातियाँ, जाति पाति के खिलाफ जो विद्रोह, मध्यकालीन समाज जो था वो रूढ़िवादी था और ऊंच नीच में बटा हुआ था। कुल मिला के अमीर गरीब में, और ऐसी जातियाँ जिनको जंगलों में फेंक दिया गया, जिनका कोई मतलब ही नहीं, ऐसी जगह पे ये क्षेत्र था। अब सुनना, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। इस पंथ में सभी जातियों, विशेषकर दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल किया गया। यह मध्यकालीन भारत में एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार था जिसने समाज को एकजुट किया। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना, ये लोक देवता राजाओं के साथ मिलकर लड़ भी रहे थे। राजस्थान में युद्ध हुए हैं, आपको पता है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पे कौन से लोक देवता लड़े थे जिनकी गर्दन कट गई थी, फिर भी लड़े थे। ये लोक देवताओं ने इनको जो सही लगा वो किया। जहाँ पूरा देश मजहब के नाम पे बटा हुआ था, वहाँ पे इन लोगों ने उस एकता के लिए काम किया, उस एकता के लिए संघर्ष किया, इसलिए ये लोक देवता बने। सांस्कृतिक शून्यता, जब चारों तरफ निराशा और भय था, तब इन लोक देवताओं ने अपने चमत्कारों और वीर गाथाओं के माध्यम से जनता में नैतिक, मानसिक संबल, मॉरल सपोर्ट पैदा किया। पर्चे लिखाए गए, छपवाए गए और बांटे गए, और ये काम एथेंस में किया जा रहा था। कब? काफ़ी सालों, हजार साल, इनसे भी हजारों सालों पहले सुकरात, प्लेटो, इनके द्वारा एथेंस में पर्चे लिख के बांटे जा रहे थे राजा के खिलाफ, चर्च के खिलाफ। वो काम मध्यकाल में भारत में लोक देवताओं ने किया। जब आर्थिक सुरक्षा की और उनके आयाम की जब हम बात करते हैं तो उस समय राजस्थान का अधिकांश हिस्सा मरुस्थल था।
जहाँ खेती करना बहुत सीमित थी, लोगों की पूरी संपत्ति और जीविका का आधार उनके पशु, विशेषकर गायें थी। पहला जो क पॉइंट हमारा उसको देखिए ध्यान से। उस समय जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो गायों पर निर्भर थी। ठीक है, अगर मरुस्थल है तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ रहा है तो सिर्फ गायें हैं उनके पास, वो पशुधन है, उनको वो पशुधन ही उन्हें जीवित रखता था। ख पॉइंट देखिए, जब विदेशी आक्रमणकारी या स्थानीय लुटेरे जैसे धाड़वी गायों को लूटते तो वे वास्तव में पूरे गांव का बैंक और भविष्य लूट रहे थे। इसलिए इनको गायों का रक्षक कहा जाता था और इसलिए इतने महत्वपूर्ण थे। आज अगर कहीं गायें चोरी हो रही हो और कोई गायों को बचाने चला जाए तो उनको देवता नहीं कह देंगे। उस वक्त गायों को बचा लिया गया, खुद शहीद हो गए, तो आप सोचिए कि गायों के लिए मार दिया जाता था तो वो कितना बड़ा काम था। तो भविष्य को, ठीक है, इस पॉइंट को देखिए, बलिदान का जो असली अर्थ है उसको समझिए। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि अपने निजी सुख, जैसे बाबूजी की शादी हुई लेकिन वो नहीं गए, से ऊपर उठकर सामूहिक संपत्ति, गायों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म था। एक पॉइंट आया है, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो देवल चाड़ने वाला भी पूछा जा सकता है। तो दो फैक्ट थे, दो क्वेश्चन जो 100% एक तो उठाया जा सकता है। तो ये थी जानकारी, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ही बहुत बड़ा है इनका, क्योंकि काफ़ी महान थे तो काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारी पहली क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।